हेलो बच्चों, देखो आपने लास्ट लेक्चर में अभी स्टडी किया था फ्राइडे का फर्स्ट एंड फ्राइडे का सेकंड है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल कर लेते हैं, आप लोग छोटे मोटे न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखो फ्राइडे ने क्या कहा था, फ्राइडे के दो ला थे, फ्राइडे फर्स्ट ला थे, फ्राइडे सेकंड ला। फ्राइडे फर्स्ट ला क्या कहता है कि जितनी ज़्यादा आप क्या करते हो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में से अमाउंट पास करते हो, चार्ज पास करते हो, उसकी उतनी अमाउंट वहाँ पे क्या होती है, डिपॉजिट होती है। ठीक है, फ्राइडे का ये फर्स्ट ला था। एंड फ्राइडे का सेकंड ला क्या कहता है कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इक्विवेलेंट वेट, कहता है कि जितना ज़्यादा उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट होगा उसकी उतनी अमाउंट वहाँ पे क्या हो जाएगी, डिपॉजिट हो जाएगी। ठीक है, तो आओ आप न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इसके ऊपर हल्के फुल्के एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो आपको पता है कि जो 1 फ्राइडे होता है, देखना आपको पता है जो 1 फ्राइडे होता है हम अप्रोक्सीमेशन उसकी जो वैल्यू लेके चलते हैं, कितनी लेके चलते हैं, 96,500 कूलम लेके चलते हैं। ठीक है, 1 फ्राइडे किसके बराबर होता है, 96,500 कूलम के बराबर होता है। अब ये 96,500 कूलम आया कैसे, बात समझ में आती है ना, 96,500 कूलम आया कैसे वो समझ लेते हैं अपन लोग यहाँ पे। क्लियर है, तो देखो जैसे आपके पास फ्राइडे ने अपने नाम पे क्या बना दी, यूनिट बना दी है। क्लियर है, तो देखो 1 फ्राइडे किसके बराबर होता है, 96,500 से 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर होता है, 1 kg 1000 ग्राम के बराबर होता है। ऐसे 1 फ्राइडे किसके बराबर होता है, 96,500 कूलम। 96,500 कूलम का यहाँ पे चार्ज है। अगर किसी वायर में से, ध्यान से सुनना, अगर किसी वायर में से इतना चार्ज पास हो रहा है, कितना 96,500 कूलम चार्ज पास हो रहा है, तो इसका मतलब वहाँ पे कितने फ्राइडे जा रहे हैं बेटा, 1 फ्राइडे जा रहे हैं। बात समझ में आती है ना। मैं कहता हूँ कि एक वायर है, उस वायर में से क्या हो रहा है, एक फ्राइडे चार्ज पास हो रहा है, 1 फ्राइडे का मतलब कितना चार्ज पास हो रहा है वहाँ पे, 96,500 कूलम चार्ज वहाँ पे पास हो रहा है। इतनी सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। देखो ये वैल्यू आई कैसे है वो देख लेते हैं अपन लोग। आपको एक बात पता है कि जो 1 मोल होता है बेटा, जो मोल होता है, 1 मोल किसके बराबर होता है, 6.022 10 की पावर कितनी होती है यहाँ पे, 23 होते हैं। 1 मोल किसके बराबर होता है, 6.02 10 की पावर क्या आएगा बेटा, 23 आएगा। प्लस के 23 है यहाँ पे, ये आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट के अंदर अच्छे से पढ़ा होगा। 1 मोल की वैल्यू इसके बराबर होती है। क्लियर है, जैसे मोल हमें क्या बताता है, अमाउंट बताता है। जैसे आपके पास 1 डजन होता है बेटा, बता देता हूँ थोड़ा सा। जैसे आपके पास 1 डजन है, मैं कहता हूँ कि 1 दर्जन पेन लेके आओ, तो कितने पेन लेके आओगे आप लोग, 12 पेन लेके आओगे ना। 1 दर्जन के अंदर कितनी चीजें आती हैं आपकी, 12 चीजें आती हैं। तो दर्जन आपको क्या बता रहे हैं यहाँ पे, अमाउंट बता रहा है कि 1 दर्जन के अंदर कितनी चीजें आ रही है। उसी तरीके से आपके पास एक मोल टर्म होती है, मोल हमें क्या बताता है, अमाउंट बताता है। बात समझ में आती है ना, क्या बता रहा है मोल हमें, अमाउंट की 1 मोल के अंदर कितनी चीजें आती है। मैं कहता हूँ कि 1 दर्जन पेन लेकर, कितने पेन लेके आओगे, 12। मैं कहता हूँ 1 दर्जन बैग लेकर, तो कितने बैग लेके आओगे आप लोग, 12 बैग लेके। 1 दर्जन पेंसिल लेकर, तो कितनी पेंसिल लेके आओगे आप लोग, 12 पेंसिल लेके आओगे। अगर मैं कहता हूँ कि 1 मोल पेन लेकर, तो कितने पेन लेके आओगे लोग, इतने सारे पेन लेके आओगे। बात समझ में आती है। 1 मोल बैग लेकर, तो कितने बैग लेके आओगे बेटा आप लोग, इतने सारे बैग लेके आओगे। बात समझ में आती है। तो मोल हमें क्या बताता है, अमाउंट बताता है। तो देखो अब ये वैल्यू देखो कैसे आई है। आपको इतनी सी बात बताएगी, जो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस कितना होता है, 19 कूलम होता है। 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज होता है। क्लियर है, तो देखो तो 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ पे। 3 पे कितना होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको। 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, तो 2 इलेक्ट्रॉन पे मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने ले लेते हैं बेटा, 1 मोल। कहते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, 1 मोल का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, 6.022 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा। बात समझ में आती है। 1 इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होगा, इन दोनों को क्या कर दोगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देना। 1.6 गुना 10 की पावर 19 इंटू में 6.0 10 की पावर कितना है बेटा, यहाँ पे 23 आ जाएगा। तो इनको अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 96,500 कूलम वैल्यू आ जाएगी। बात समझ में आती है। इतनी सी कहानी आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है, तो ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। अगर किसी वायर में से 1 फ्राइडे चार्ज पास हो रहा है, 1 फ्राइडे जा रहा है, ये 96,500 कूलम चार्ज जा रहा है, तो वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं बेटा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। बात समझ में आती है। मैं कहता हूँ कि एक वायर है, एक वायर में से 1 मोल इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। 1 मोल का मतलब इतने सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। क्लियर है, इतने सारे इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो वहां पे चार्ज कितना फ्लो करेगा, वहां पे 96,500 कूलम चार्ज क्या कर रहा होगा, फ्लो कर रहा होगा। या फिर फ्राइडे की फॉर्म में बोले तो कितने फ्राइडे जा रहे हैं, वहां पे 1 फ्राइडे जा रहा है। बात समझ में आती है। मैं कहता हूँ कि अगर वहां पे 2 मोल इलेक्ट्रॉन मूव करे, कितने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो कितने फ्राइडे चल रहा है उसका किलोमीटर, 2 फ्राइडे आ रहा है।
बात समझ में आती है। 1 मोल अगर इलेक्ट्रॉन मूव करेगा कितने फ्राडे होंगे वहां पे 1 फ्राडे होंगे। अगर 2 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा कितने फ्राडे होंगे वहां पे 2 फ्राडे होंगे। इतनी सी कहानी आपको समझ में आती है। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन बताना, आपके पास एक Na है, एक Na पॉजिटिव को, एक एटम Na का, एक Na पॉजिटिव को एक Na में कन्वर्ट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। एक Na को एक Na पॉजिटिव क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो किसमें कन्वर्ट होगा, एक Na में। अगर यहाँ पे एक मोल Na होगा, एक मोल Na को एक मोल Na बनाने के लिए, एक मोल Na बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे एक मोल की इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। एक मोल का मतलब कितना चार्ज पास करूंगा, 1 फ्राडे। जब मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना, ध्यान से, जो आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था वहां पे, जो आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था, जो आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था, समथिंग कुछ ऐसे सेल था आपके पास, यहाँ पे क्या था, पॉजिटिव था, यहाँ पे क्या था आपका, नेगेटिव था। कहता है कि जब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक फ्राडे चार्ज पास करूंगा, एक फ्राडे चार्ज पास करूंगा तो एक मोल Na पॉजिटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा। बात समझ में आती है, जब एक फ्राडे चार्ज पास करूंगा तो एक मोल Na पॉजिटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डिपोजिट हो जाएगा। इतनी सी कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, एक चीज और बताना, 1 मोल Na, आपको पता है ना, जो 1 मोल Na होता है उसका जो मोलर मास कितना होता है Na का बेटा, 23 ग्राम होता है। 1 मोल Na का मतलब, अगर मैं कहता हूँ 1 मोल Na यहाँ पे डिपोजिट हो रहा है तो कितने ग्राम Na यहाँ पे डिपोजिट हो रहा है, 23 ग्राम। 23 ग्राम Na यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका डिपोजिट हो जाएगा। क्लियर। अब देखो, जैसे आपके पास Mg2 पॉजिटिव है, मान लेते हैं Mg2 पॉजिटिव, एक Mg2 पॉजिटिव, ध्यान सुना, एक Mg2 पॉजिटिव क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किसमें कन्वर्ट होता है, आपका एक Mg में कन्वर्ट होता है। बात समझ में आती है। अगर एक मोल Mg2 पॉजिटिव होंगे, अगर एक मोल Mg2 पॉजिटिव को एक मोल Mg में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, आपको 2 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। एक Mg2 पॉजिटिव को एक Mg में कन्वर्ट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का सहारा लेना पड़ रहा है, 2। अगर यहाँ पे मान लेते हैं कितने Mg2 पॉजिटिव, मान लेते हैं 10 है, 10 Mg2 पॉजिटिव को 10 में कन्वर्ट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की सहायता लेनी पड़ेगी बेटा, 20 इलेक्ट्रॉन, उसके दुगने इलेक्ट्रॉन की सहायता लेनी पड़ रही है ना। तो यहाँ पे Mg है कितने, 1 मोल है यहाँ पे, तो एक मोल Mg2 पॉजिटिव को 1 मोल Mg में कन्वर्ट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की सहायता लेनी पड़ेगी, आपको 2 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। 2 मोल का मतलब कितने फ्राडे आएंगे वहां पे, 2 फ्राडे। जब मैं क्या करूंगा, यहाँ से 2 फ्राडे चार्ज पास करूंगा तब यहाँ पे क्या होगा, आपका 1 मोल Mg2 पॉजिटिव यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा। 1 मोल का मतलब कितने ग्राम डिपोजिट होगा, ये 24 ग्राम डिपोजिट हो जाएगा यहाँ पे। बात समझ में आती है। तो ये वाला आंसर बताना आप लोग मुझे, ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताना कि कितने फ्राडे आएंगे बेटा। ठीक है, एक एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव को एक एल्युमिनियम में कन्वर्ट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। एक एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव को एक एल्युमिनियम में कन्वर्ट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। कितने इलेक्ट्रॉन की, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो एक मोल एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव को 1 मोल एल्युमिनियम के अंदर कन्वर्ट करने के लिए कितने फ्राडे की जरूरत पड़ेगी यहाँ पे, तो सभी ने इसका आंसर लिख के बताना है मुझे। बात समझ में आती है किसी का नहीं, ये छोटा मोटा सा क्या हुआ, इसका एक क्वेश्चन होगा बस। अब देखो अच्छे वाला क्वेश्चन करते हैं, अच्छे वाला न्यूमेरिकल करते हैं। यहाँ पे इतनी सी कहानी आप सभी को सुनने आनी चाहिए। क्लियर है। तो देखो इसका एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, मैं थोड़ा न्यूमेरिकल लिख देता हूँ यहाँ पे, पहले एक न्यूमेरिकल सा लिख देता हूँ। तो आपके पास न्यूमेरिकल आता है, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फ्राडे, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म ऑफ फ्राडे इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम कैल्शियम फ्रॉम वाटर कैल्शियम क्लोराइड, एंड बी पार्ट आपके पास है 40 ग्राम एल्युमिनियम फ्रॉम वाटर Al2O3। बात समझ में आती है। तो देखो आपके पास क्या है, आपके पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होता है, आपके पास ये आपके पास एक ही बीकर के अंदर हम क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रोड को डाल के रखा हुआ है। इन 2 इलेक्ट्रोड को हम क्या करते हैं, बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और कौन सा टर्मिनल आपका ये नेगेटिव है। इसके अंदर आप लोगों ने क्या किया हुआ है, एल्युमिनियम AlCl3 का सॉरी कैल्शियम क्लोराइड है। इसके अंदर आपका क्या है, यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड। ये इलेक्ट्रोलाइट आपका कैल्शियम क्लोराइड किसमें टूटा हुआ, कैल्शियम 2 पॉजिटिव के अंदर टूटा हुआ, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, और इसके अंदर मिलेगा आपको Cl नेगेटिव के अंदर। आपको एक बनाने की जरूरत नहीं है, फिर समझाने के लिए अपन लोग यहाँ पे क्या करें, डायग्राम यहाँ पे प्लॉट करें। ठीक है, तो देखो कहते हैं कि इसको हिंदी में समझ लेते हैं अपन लोग। कहते हैं कि आपके पास आपको क्या करना है, 20 ग्राम आपको क्या करना है, इस बिकर के अंदर आपके पास क्या कैल्शियम है,
इस कैल्शियम को आपने क्या करना है, यहाँ पे डिपॉजिट करना है। कितना डिपॉजिट करना है बेटा, 20 ग्राम डिपॉजिट करना है। कहता है 20 ग्राम कैल्शियम को, कहता है 20 ग्राम कैल्शियम को यहाँ पे डिपॉजिट करने के लिए कितने यहाँ से हम क्या दें, इलेक्ट्रिसिटी पास करें। किसमें बतानी इलेक्ट्रिसिटी भी आपको फ्राडे की टर्म में बताना। बात समझ में आती है? तो ध्यान रखना, जो चीज हमें पता होती है ना सबसे पहले वो लिख लीजिए। आपको ये बताना क्या समझ में आता है ना, क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन क्या करना क्या आपने कि यहाँ पे 20 ग्राम क्या करना है आपने, 20 ग्राम कैल्शियम को यहाँ पे डिपॉजिट करना है। तो 20 ग्राम कैल्शियम को यहाँ पे डिपॉजिट करने के लिए यहाँ से कितनी मैं क्या दूं, इलेक्ट्रिसिटी पास करूं। यहाँ से कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करें, 20 ग्राम कैल्शियम यहाँ पे क्या हो जाए, डिपॉजिट हो जाए। क्लियर है? तो देखो करना कैसे आप लोगों ने, हमें पता क्या है, हमें ये बात पता है जो कैल्शियम 2 पॉजिटिव है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किसमें कन्वर्ट होगा, आपका कैल्शियम में कन्वर्ट होगा। अगर यहाँ पे 1 मोल कैल्शियम है, ध्यान सुना, 1 मोल कैल्शियम को कन्वर्ट करने के लिए, इसमें 1 मोल में कन्वर्ट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, 2 मोल। 2 मोल का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 फ्राडे। जब मैं क्या करूंगा, यहाँ से 2 फ्राडे लाइट पास करता हूँ, जब मैं क्या करता हूँ यहाँ से 2 फ्राडे लाइट पास करता हूँ तो 1 मोल कैल्शियम यहाँ पे डिपॉजिट होता है। 1 मोल का मतलब कैल्शियम का जो मोलर मास होता है कितना होता है, 40 ग्राम होता है। बात समझ में आती है? जब अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ से 2 फ्राडे यहाँ से लाइट पास करेंगे तो 40 ग्राम कैल्शियम यहाँ पे क्या होता है, डिपॉजिट होता है। लेकिन मुझे करना कितना है, 20 ग्राम करना है। तो देखो जो चीज हमें निकालनी होती है यूनिटरी मेथड से कर लेते हैं, जो चीज निकालनी होती है उसको अपन लोग इस तरफ रखेंगे। बात समझ में आती है? मुझे निकालना क्या है, फ्राडे निकालना है। कितने यहाँ से फ्राडे पास करूँ कि 20 ग्राम कैल्शियम यहाँ पे क्या हो जाए, डिपॉजिट हो जाए। तो देखो तो 40 ग्राम कैल्शियम इज डिपॉजिट when 2 Faraday light pass, when 2 Faraday is deposit is equal to 2 Faraday। 40 ग्राम कैल्शियम डिपॉजिट होता है। कब डिपॉजिट होता है, जब अपन क्या करते हैं उसमें 2 फ्राडे लाइट क्या करते हैं, पास करते हैं। 1 ग्राम कैल्शियम कब डिपॉजिट होगा, 2 फ्राडे बाई क्या आ जाएगा यहाँ पे, 40 आ जाएगा। करना कितना, 20। तो 20 ग्राम कैल्शियम को डिपॉजिट करने के लिए कितनी लाइट पास करनी पड़ेगी, यहाँ पे 2 फ्राडे डिवाइड बाय 40 इंटू में क्या आ जाएगा, 20। तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ पे, 1 फ्राडे। जब अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 फ्राडे लाइट पास कर देंगे तो 20 ग्राम कैल्शियम यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। बात समझ में आती है? ऐसे आपके पास इसका सेकंड पार्ट है। देखो सेकंड पार्ट के अंदर वो क्या कहता है, आपको 40 ग्राम क्या करना है, एल्युमिनियम यहाँ पे क्या करना है, डिपॉजिट करना है। कितने ग्राम एल्युमिनियम डिपॉजिट करना है, यहाँ पे 40 ग्राम। तो देखो इस बार इस सेल के अंदर आपको क्या पड़ा हो, Al2O3 पड़ा हो, Al2O3। कई बार बच्चों इसको तोड़ने में भी दिक्कत आएगी। एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है, 3 होती है। इसको कैसे तोड़ोगे आप लोग, Al2O3 को तोड़ोगे कैसे, इसका 3 इसके ऊपर आ गया 3 पॉजिटिव और के ऊपर क्या है 2 नेगेटिव। तो एल्युमिनियम कितने में बैठे, यहाँ पे एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव में बैठा है। बात समझ में आती है? कहता है कि आपने कहता है कि ये 40 ग्राम क्या करना है, एल्युमिनियम यहाँ पे डिपॉजिट करना है। कितना एल्युमिनियम यहाँ पे डिपॉजिट करना है आपने, 40 ग्राम। कहते हैं 40 ग्राम एल्युमिनियम को यहाँ पे डिपॉजिट करने के लिए ऊपर से कितने फ्राडे लाइट पास करो। हमें पता क्या चीज है बेटा, ध्यान से सीख लेना, एल्युमिनियम 3 पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट हो रहा है, आपका एल्युमिनियम में। बात समझ में आती है? कितने इलेक्ट्रॉन लेगा ये, 3। मतलब जब आप 3 फ्राडे लाइट पास करेंगे, जब मैं क्या करूंगा यहाँ से 3 फ्राडे लाइट पास करूं तो इसका 1 मोल यहाँ पे डिपॉजिट हो। 1 मोल का मतलब कितने ग्राम डिपॉजिट होगा, इसका 27 ग्राम डिपॉजिट होगा। एल्युमिनियम का मोलर मास कितना होता है, 27। तो जब मैं 3 फ्राडे लाइट पास करूंगा तो 27 ग्राम क्या होगा, एल्युमिनियम यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा। क्लियर? अब हमें निकालना क्या, फ्राडे निकालना। अब देखो 27 ग्राम एल्युमिनियम, 27 ग्राम एल्युमिनियम डिपॉजिट 3 फ्राडे। जब मैं क्या करता हूँ 3 फ्राडे लाइट पास करते तो 27 ग्राम एल्युमिनियम यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। अब हमें करना कितना है, 40 ग्राम करना है। तो 1 ग्राम एल्युमिनियम कब डिपॉजिट होगा, 3 फ्राडे बाई क्या आ गया बेटा, यहाँ पे 27 आएगा। करना कितना आपने, 40। तो 3 फ्राडे डिवाइड बाई 27 इंटू में क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4.44 फ्राडे आ गया। समथिंग कुछ ये आंसर आ जाएगा। आई होप सो दैट इतनी सी कहानी आपको सुनने आनी चाहिए। एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं, इसके ऊपर छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं। एक न्यूमेरिकल और करनी है, ठीक है। उसके बाद आप लोग खुद से एनसीईआरटी न्यूमेरिकल लगाते रहना कि किस तरीके से एनसीईआरटी के अंदर जो न्यूमेरिकल है, और लास्ट ईयर की मैं आपको शीट प्रोवाइड करवा दूंगा, फिर वो न्यूमेरिकल लगाते रहना एक बार। क्लियर है? इसके बाद आपका एक टॉपिक और रह जाएगा, कौन सा, कंडक्टेंस का। एक न्यूमेरिकल में राइट कर देता हूँ अभी पहले, ठीक है।
बेटा आपके पास जो लास्ट न्यूमेरिकल आता है इसके अंदर फ्राडे से रिलेटेड न्यूमेरिकल था आपका ये। इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लो थ्रू ए मेटालिक वायर, ठीक है, फॉर 2 आवर्स, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स थ्रू दिस वायर। आपको क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, देखो आपके पास एक मेटालिक वायर है, ये आपके पास कौन सी वायर, आपकी एक मेटालिक वायर है। इस मेटालिक वायर में से क्या हो रहा है, 0.5 एम्पियर क्या फ्लो हो रहा है, आपका करंट फ्लो हो रहा है। अगर इसमें से 0.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, कितना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है आपका 0.5, कितने घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए फ्लो कर रहा है। तो कहता है कि इस वायर में से कितने इलेक्ट्रॉन आप क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, ये बताना आप लोगों को। बात समझ में आती है ना। देखो आपको पता क्या है, जैसे आपके पास कोई मेटालिक वायर होती है बेटा, क्लियर है, अगर उस मेटालिक वायर में से, ध्यान सुना, अगर उस मेटालिक वायर में से 96,500 कूलम चार्ज पास होता है, अगर उस मेटालिक वायर में से कितना चार्ज पास हो रहा है आपका 96,500 पास हो रहा है, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं वहां पे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे बेटा। बात समझ में आती है ना। जब भी किसी वायर में से 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो कितना चार्ज पास हो रहा है वहां पे, 96,500 कूलम होगा, क्लियर है। 1 मोल का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, यहाँ से 6.022 10 की पावर कितने आ रहे हैं बेटा, 23 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, क्लियर है। जब जब जिस वायर में से इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो इतना चार्ज क्या कर रहा है वहां पे, फ्लो करेगा। इतनी सी बात हमें पता है। तो कहता है कि एक मेटालिक वायर में से इतना करंट इतने घंटे के लिए पास कर रहे हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन इस वायर में से फ्लो कर रहे हैं, आपको ये फाइंड आउट करना। तो देखो आपने करना क्या, इसको लगाना कैसे इस क्वेश्चन को, हमें पता है क्या है, हमें ये पता है कि 96, पहले तो यहाँ पे चार्ज निकालो, इस वायर में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, क्यों, आपके पास Q इज इक्वल टू क्या होता है, आपके पास IT होता है। बात समझ में आती है। चार्ज इज इक्वल टू आई कितना है बेटा, करंट कितना है इसके अंदर 0.5 है, कितने टाइम के लिए फ्लो कर रहे हैं यहाँ पे, 2 आवर्स के लिए, 2 घंटे के लिए फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको आवर्स को सेकंड के अंदर कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 2 इंटू में 60 इंटू में क्या करोगे, 60 कर दोगे बेटा। इन सारों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितने कूलम चार्ज आ जाएंगे यहाँ पे, 3600 कूलम चार्ज। इसका मतलब क्या है कि इस वायर में से जो आपके पास ये जो वायर है, इस वायर में से कितना चार्ज पास हो रहा है आपका, 3600 कूलम क्या हो रहा है, चार्ज पास हो रहा है। इतनी सी बात समझ में आती है आपको, 3600 कूलम चार्ज क्या हो यहाँ से पास हो रहा है। तो अगर इस वायर में से 3600 कूलम चार्ज पास हो रहा है तो बताना आपको कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से फ्लो कर रहे हैं। हमें पता है क्या, जब किसी वायर में से इतना चार्ज पास होगा तो इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, तो अगर इतना चार्ज पास होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, वो निकालना आप लोगों को। देखो 96,500 यहाँ पे लिख लेना आप लोग, क्या लिखोगे, 96,500 चार्ज, 96,500 कूलम पास थ्रू वायर। अगर इतना कूलम चार्ज पास होगा थ्रू किसी वायर से, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे वहां पे, 6.022 10 की पावर कितना आएगा बेटा, वहां पे 23 आ जाएगा बेटा। बात समझ में आती है ना। अगर किसी वायर में से इतना चार्ज पास होगा तो इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। अगर 1 कूलम चार्ज पास होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे वहां पे, 6.02 10 की पावर कितना आएगा वहां पे, 23 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा वहां पे, 96,500 आ जाएगा बेटा। बात समझ में आती है। हमें निकालना कितने के लिए, अगर उस वायर में से 3600 कूलम चार्ज पास हो रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होंगे वहां पे, तो हमने क्या करना है, 6.02 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 96,500 मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3600 आ जाएगा बेटा। इन सभी को आप क्या करोगे, गुना भाग करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा, आंसर में भी कितना आएगा आपके पास, 2.24 इंटू 10 की पावर 22 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। इतने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं इस वायर में से फ्लो कर रहे हैं। बात समझ में आते हैं। तो इतनी सी चीजें आपको क्या आनी चाहिए बेटा। ये न्यूमेरिकल थे, किस टाइप के न्यूमेरिकल थे बेटा, फ्राइडे के ऊपर जो न्यूमेरिकल बन सकते थे वो आपके पास ये न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। एक न्यूमेरिकल और करना आप लोग, ठीक है, लास्ट में न्यूमेरिकल और दे देता हूं आप लोगों को, कि कहता है कि एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको टॉपिक करवाया था, उसी के बेस के ऊपर जो स्टार्टिंग के अंदर न्यूमेरिकल लेके चला था। देखो जैसे आपके पास कहता है कि हाउ मच चार्ज, कहता है कि हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड, हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड, या हाउ मच चार्ज इन फ्राडे निकालना है, हाउ मच चार्ज इन फ्राडे निकालना बेटा। आपको फ्राडे के अंदर बतानी है वैल्यू बेटा। कब भी इसको कन्वर्ट करना है आप लोगों ने, किसको बेटा, MnO4 नेगेटिव 2 किस में जाना है बेटा, Mn+2 में जाता है बेटा। बात समझ में आती है ना। आपको MnO4 नेगेटिव को Mn+2 में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितने फ्राडे रिक्वायर होंगे, बात समझ में आती है। तो यहाँ पे प्लीज मैग्नीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले ना आप लोग। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी आनी चाहिए, जिसकी निकालते उसको अपन लोग क्या मानते हैं बेटा, X मान लेते हैं।
एक ऑप्शन के ऊपर 2 नेगेटिव, चलो 4 पे कितना होगा बेटा -8, ये जो -1 पूरे पे इक्वल टू क्या था -1, तो x इक्वल टू कितना -1 प्लस 8 कितना आएगा बेटा यहाँ पे +7 आएगा। तो मैग्नीज यहाँ पे कितने बेटा +7 से कितने में जा रहा है बेटा ये +2 में जा रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन लिए इसने बेटा 5 इलेक्ट्रॉन, जब इसने 5 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे तब भी तो +2 में गया होगा। अगर इसने 5 इलेक्ट्रॉन लिए तो कितने फराडे पास किए होंगे बेटा यहाँ पे 5 फराडे। जब अपन लोग 5 फराडे पास करेंगे तब इसका क्या बनेगा 1 मोल ऑफ Mn+2 बन जाएगा। बात समझ में आती है। तो इस तरीके से आपके पास ये किसके न्यूमेरिकल थे बेटा आपके फराडे के ऊपर न्यूमेरिकल थे। इतनी सी कहानी आप लोग क्या समझ में आनी चाहिए। ठीक है बेटा, ओके।